हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आपको 12th की स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग कंपोज्ड बाय रॉड फ्रॉस्ट को डिस्कस कर रहा हूं। लाइन बाय लाइन मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। पोएम शुरू करने से आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुँचे। देखिएगा, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है रॉड फ्रॉस्ट का वो है 26 मार्च 1874 इनका जन्म है, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1963 को। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब 20 जनवरी थी, उसमें इनकी डेथ हुई थी। वाइफ एलिनोर मैरियम वाइट इनकी वाइफ का नाम था। इनको 4 बार प्लिट्ज़र प्राइज़ मिला था। एक प्लिट्ज़र प्राइज़ होता है 1924 मिला, फिर 31 में मिला, फिर 37 में, 43 में। मतलब इन्होंने 4 बुक्स लिखी थी। 94 में न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था, 24 में न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था, और 31 में जो मिला था वो कलेक्शन पोइम्स थी, और 37 में जो मिला था वो ए फर्दर रेंज कविता पोइम ऑफ कलेक्शन लिखा था, और इन्होंने 43 में जो मिला था वो ए विटनेस ट्री, ये सबसे बेहतरीन इनका कलेक्शन ऑफ पोइम्स हैं। इन्होंने देखिएगा, कीवर्ड्स आपको बता दूं, ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट जो वर्ड हैं वो आपसे डिस्कस कर लूँ। कीर का मतलब होता है स्ट्रेंज या विचित्र। हार्नेस मतलब लगाम में लगी हुई घंटियाँ बजा देना, जो सजावट के लिए घंटी लगा दी जाती हैं। और स्वीप मतलब फ्लोरिंग, हवा का बहना होता है। और ईजी विंड माने होता है ब्रीज या मंद मंद हवा का चलना। डाउनी सॉफ्ट मान होता है कोमल। और फ्लैक मान होता है फीदर या स्पीसीज ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े कह सकते हैं, फीदर्स भी कह सकते हैं। और डार्क घने, ठीक है, डेंस। देखिएगा, ये जो पोएम है, पोएम शुरू से करने से पहले मैं आपको बता दूं, पोएम में पोइट ने मतलब यहाँ एक कन्फ्लिक्ट दिखाया है डिज़ायर में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। मतलब पोइट एकदम उसके अंदर जाता है, पोइट उसके अंदर एक फीलिंग्स हो जाती हैं। देखिएगा, रुकने की वहाँ पर तो डिज़ायर और रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसने कन्फ्लिक्ट दिखाया है कि किस प्रकार से दोनों में संघर्ष होता है। और देखिए, पंडित नेहरू जो इनकी लास्ट वाई लाइन्स हैं, इन लास्ट वाई लाइन्स को बहुत ही लाइक करते थे। ये द वुड्स और लवली डार्क एंड डीप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं और बेहतरीन लाइन हैं। चलो मैं इनका हिंदी करके आपको पढ़ के सुनाता हूँ इनकी, और आपको कविता में गा के बताता हूँ। बन सुंदर घने और गहरे हैं, किंतु मुझे पूरे करने हैं कुछ वादे, और बहुत दूर जाना है सोने से पहले, बहुत दूर जाना है सोने से पहले, बहुत दूर जाना है। ये इनकी कविता है, और मतलब ये 4 लाइन हैं। इनको पंडित नेहरू बहुत लाइक करते थे। इस कविता, इस पोएम में राइम्स की अगर बात करते हैं तो देखिए, इसमें राइम की बात, इसमें पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन आपस में राइम्स करती हैं। देखो, देखिए, नो दो स्नो आपस में राइम्स करती हैं, हर स्टेंजा में इस तरह से राइम करती हैं। ठीक है, देखिएगा, अब मैं आपको पोएम शुरू करता हूं। देखिएगा, पोएट यहां पर कहते हैं, हुज बूट्स दीज आर आई थिंक आई नो, किनके जंगल हैं ये जंगल किसके हैं मैं जानता हूं, है ना, मैं सोचता हूं। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, यद्यपि उसका घर इसी गांव में है। मतलब पोइट कह रहे हैं, पोइट का मित्र है, एक पोइट के फ्रेंड है, उनका जंगल है, उनका फॉरेस्ट है वो, है ना। और वहाँ पर पोइट पहुँचे हैं, बहुत अधिक सुंदर दृश्य देख करके कह रहे हैं कि किनके जंगल हैं मैं जानता हूँ, है ना, मैं सोचता हूँ, उसका घर इसी गाँव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, मुझे रुकते हुए वह नहीं देख पाएगा। ही विल नॉट सी, हुआ मुझे नहीं देख पाएगा। मी स्टॉपिंग हियर, यहाँ रुकते, अगर मैं रुक जाता हूँ तो वह मुझे देख नहीं पाएगा। टू वॉच हिज बुट्स फिल अप द स्नो, टू वॉच देखने पर, हिज बुट्स मान उसके जंगल, है ना, नहीं देख पाया क्योंकि उसके जंगल भरे हुए हैं किससे, बर्फ से, है ना, विद स्नो, मतलब फुहार झड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, सर्दियों का मौसम है। तो पोइट कहता है कि वह अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो वह मुझे देख नहीं पाएगा। कहने का मतलब पोइट कहता है कि किनके जंगल हैं ये, है ना, मैं जानता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ठहर जाता हूँ तो शायद उसका भले ही यहाँ पर इसी गांव में घर है, लेकिन इतना कोहरा इतना अधिक है, स्नो इतनी ज़्यादा झड़ रही है, तो वह मुझे वहाँ से देख नहीं पाएगा। दूसरे में देखिएगा, दूसरा स्टेंजा, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर, मेरा घोड़ा लेकिन
है ना, मेरा जो घोड़ा है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट, मेरा जो घोड़ा है उसे विचित्र महसूस करता है। मतलब विचित्र का मतलब है वहाँ वो कह रहा है टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, वहाँ पर कहीं घोड़ा सोचता है, उनका जो साथ में घोड़े को ले गए हैं तो कह रहे हैं घोड़े पर, है ना, गए हैं वो, तो कह रहे हैं कि अगर वो रुकते हैं यहाँ पर तो मतलब अगर जब तो यहाँ पर कहीं बिना फार्म हाउस के हम रुक जाएं तो मेरा घोड़ा यहाँ पर इसे बड़ा ही अनोखा महसूस करेगा, विचित्रता महसूस करेगा। तो माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, क्वेयर विचित्र, है ना, टू स्टॉप यहाँ रुक जाएं विदाउट ए फार्म हाउस नियर, यहाँ आसपास कहीं बिना फार्म हाउस के रुकेंगे तो उनका घोड़ा जो है कुछ विचित्र सा महसूस करेगा, ऐसा उनका चिंतन है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजिन, हम कहाँ रुक रहे हैं, जंगल और जमी हुई झील के बीच में। अगर जंगल और जमी हुई झील के बीच में अगर हम रुकते हैं तो उनका घोड़ा सोचेगा अरे हमें क्या हो गया है हमारे गाय को, हैं, इन्हें यहाँ पर कहीं कोई फार्म हाउस नहीं है और जमी हुई झील है और जंगल है, उसके बीच में रुक रहे हैं, है ना। तो वो क्या करता है, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा, ये क्या है, डार्केस्ट इवनिंग, सबसे ज़्यादा अंधेरी शाम है, अर्थात उस वर्ष की सबसे ज़्यादा अंधेरी शाम है। तो पोइट कहते हैं कि वो जो है कुछ विचित्र सा महसूस करेगा, और वो जो मौसम है सबसे अंधकार से भरा हुआ मौसम है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल शेक, अब क्या करता है घोड़ा, जो उसका जो घोड़ा है, हॉर्स है, वो क्या करता है अपनी घंटियों को, हार्नेस मतलब अपनी जो हार्नेस हैं इनको क्या करता है, शेक कर देता है ना। तो क्या करते हैं वो हिला देता है उसको, जो घोड़ी सजावट के लिए घंटी लगाई जाती है गले में, वो तो शेक कर देता है उन घंटियों। ही गिव्स हिज हार्नेस, वो है संकेत दे देता है बेल्समन घंटियों से, ये शेक हिला करके वो है उन सजावट वाली घंटियों को हिला देता है। टू आस्क, पूछने के लिए, क्या पूछता है, इफ़ कहीं देयर इज सम मिस्टेक, वो पूछते हैं कहीं हमारे राही से, हमारे मालिक से कहीं गलती तो नहीं हो रही है, शायद हो सकता है ये ना समझ पा रहे हों और ये गलती कर रहे हों, तो कहीं इनसे गलती तो नहीं हो रही है। तो वो पूछ लेता है घंटियों के माध्यम से, घंटियाँ हिला देता है, इशारे कर देता है, इंडिकेट करता है, हिंट करता है कि शायद ये गलती कर रहे हों तो मैं इन्हें जो है जागृत करूँ, तो वार्न करता है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, और वहाँ पर दूसरी एक और वायु होती है, किसकी, हवा के बहने की, ऑफ इजी विंड, मंद मंद वायु होती है। डाउनी फ्लॉक, और बर्फ़ के टुकड़े अर्थात बर्फ़ जड़ रही है उसकी आवाज़ होती है, हवा की आवाज़ होती है, और हल्की सी मंद मंद वायु रहती है। तो वहाँ मंद एक तो घंटियों की आवाज़ होती है वो कर देता है, और एक वायु के बहने की मंद मंद आवाज़ होती है, और फिर डाउनी फ्लैक, और वहाँ पर जो पंख, जो वहाँ पर जो बर्फ़ जड़ रही है उस बर्फ़ की भी मंद मंद अर्थात झड़ने की भी आवाज़ हो रही है, बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे हैं उसकी भी आवाज़ आ रही है। तो 3 प्रकार की यहाँ पर साउंड हो रही हैं। अब मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, है ना। आगे देखते हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, अब वो पूछता है, अंत में वो कह देता द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बहुत ही घने हैं, सघन हैं, डार्क अंधेरे हैं, सघन हैं, जंगल बहुत अट्रैक्टिव हैं, ब्यूटीफुल मीन्स, लवली मीन्स अट्रैक्टिव, डार्क अंधेरे से भरे हुए हैं, डीप बहुत सघन हैं, अर्थात जंगल बहुत ही ज़्यादा घने हैं, सुंदर लग रहे हैं। और तो पोइट यहाँ पर कहता है बट आई हैव प्रोमिस, लेकिन कहता सुंदर हैं, घने हैं, सघन हैं, है ना, बट लेकिन आई हैव प्रोमिस टू कीप, लेकिन आई है प्रोमिस, लेकिन मुझे मेरे पास वायदे हैं, टू कीप मान निभाने के लिए, आई है मेरे पास वायदे हैं, अर्थात मेरे पास कुछ मैंने वायदे कर रखे हैं, टू कीप मान निभाने के लिए, क्या, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि सोने से पहले, बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले मीलों दूर जाने के वायदे कर रखे हैं, सोने से पहले मीलों दूर जाने के वायदा कर रखे हैं। मतलब यहाँ पर शाश्वत नींद सोने से पहले, पोइट यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया फिलोसफिकल बात कहते हैं इन लाइन्स में, तभी जवाहरलाल नेहरू उनको पसंद किया करते थे। क्या व्यक्ति को सोने से पहले अर्थात अंतिम अवस्था से पहले, मरने से पहले, उसके बाद बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो उन्हें पूरी करनी होती हैं, और उन्हें पूरी करनी चाहिए, तभी वो है, और नहीं तो इन दुनियादारी के नज़ारों में फंस कर, सुंदर और सघन और इन अट्रैक्टिव चीज़ में फंस करके अपने जीवन को वो यूँ ही चौपट कर लेते हैं। तो व्यक्ति को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उसे समय से पहले अपने बहुत सारे कार्य कर लेने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने आपको आज इतना ये चैप्टर डिस्कस कर दिया। और अगर यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और इसे चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।